हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे बेस्ड है, जहां हमें क्वार्टाइल डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन करना था। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्वार्टाइल डेविएशन पे पूरा डिस्कशन किया था, जहाँ हमने उसके सारे फॉर्मूलाज विथ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए थे। एंड हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की क्लास पे अपलोड की हुई है। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन की, तो दोनों ही चैप्टर बहुत रेलेवेंट है एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, या सीडब्ल्यूए फाउंडेशन, या जेएसओ, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम, हर एक एग्जाम लेवल के लिए अगर आप देखोगे तो ये सारे टॉपिक्स बहुत रेलेवेंट है और इनसे बहुत सारे एमसीक्यूज एग्जाम में कवर करते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यूज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मेरा पहला फोकस है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएं। आफ्टर दैट हम इसके एमसीक्यूज पे डिस्कस करेंगे। सेम इसी पैटर्न पे हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की भी सारे के सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन पहले किया था और उसके बाद उसके बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड किए थे। तो वो क्लासेस आपके लिए बहुत रेलिवेंट है अगर आप कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो। एंड सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग क्वार्टाइल डेविएशंस की प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ लिखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सबसे पहले मेंशन किया कि इट प्रोवाइड्स द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। अब देखो ओपन एंड क्लासिफिकेशन से आप क्वार्टाइल डेविएशन का कैलकुलेशन कर सकते हो। व्हाट इज ओपन एंड क्लासिफिकेशन? इंक्लूसिव सीरीज। जब हमने रेंज पढ़ाया था तो हमने बताया था कि रेंज का कैलकुलेशन आप ओपन एंड से नहीं कर सकते, बट क्वार्टाइल डेविएशन में हम बता रहे हैं कि आप ओपन एंड दैट इज इंक्लूसिव सीरीज से भी क्वार्टाइल डेविएशन का कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके लिए क्वार्टाइल डेविएशन के लिए आपको इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं सो दैट ये टॉपिक हम लोग को क्लियर हो पाए। अब ये देखो, ये हमारे पास एक सीरीज़ है जो बेसिकली इंक्लूसिव सीरीज़ है। इसकी हेल्प से हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे जो कि आएगा Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमसे बोला ये ओपन एंड के लिए बेस्ट है, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो Q3 एंड Q1 कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमने लास्ट क्लास में बताया था जब हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज पे डिस्कशन किया था। इनफैक्ट जब हमने क्वार्टाइल पे डिस्कशन किया था तो भी ये पॉइंट बताया था, तो हम इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे Q1 निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहला स्टेप है CF निकालने का, तो ऊपर से ऐड करते चलेंगे। अब देखो Q1 के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? 1 × n डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 3.5 टर्म, और 3.5 टर्म कहाँ लाई कर रहा है? सेकेंड क्लास में। तो अब मेरे पास Q1 आ जाएगा लोअर लिमिट प्लस kn/4 माइनस क्वार्टाइल क्लास के पहले का क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई आई। अब आई में देखो 19 - 10 9 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 19 भी इंक्लूडेड है, 10 भी इंक्लूडेड है, तो टोटल वैल्यूज़ कितनी है? 10। ये इंक्लूसिव सीरीज़ है ना। अब इसको सॉल्व करने पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 11.25। तो Q1 निकल गया। सेम पैटर्न पे हम क्या करेंगे? Q3 निकाल लें। Q3 के लिए सिंपली 3 × 14 डिवाइडेड बाई 4। ये सब हम बहुत बार करवा चुके हैं। यह आ जाएगा 10.5 टर्म। अब देख लो 10.5 टर्म कहाँ लाई करा है? इसमें लाई करा है? नहीं, 14 के विद इन लाई करा है। तो लास्ट क्लास क्या हो गया? Q3। अब Q3 40 to 49 के बीच में Q3 होगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? लोअर लिमिट दैट इज 40 प्लस kn/4 10.5 माइनस इसके पहले की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10, और इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 43। तो देखो मेरे पास Q3 आ गया, Q1 आ गया। बस अब आप Q3 - Q1 करके QD निकाल लो। तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी क्वार्टाइल डेविएशन की 15.875। क्लियर? अब देखो ये क्या था? ओपन एंड क्लासिफिकेशन। अब इसी को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में और फिर इसी से वापस से क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। देखना वैल्यू अगेन इतनी ही आएगी, दैट इज 15.875। हमने जैसे रेंज में आप लोगों को बताया भी था कि अगर हम ओपन एंड क्लासिफिकेशन दैट इज इंक्लूसिव सीरीज से सॉल्व करते तो आंसर अलग आता है, एक्सक्लूसिव सीरीज से आंसर अलग आता है। अब क्या करेंगे? ये जो मेरे पास वैल्यूज़ दी हैं इसको हमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना है, और हमने इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना भी सिखाया है। तो ये हो जाएगा -0.5 to 9.5, 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5,
29.5 to 39.5 एंड 39.5 टू 49.5। बेसिकली फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज होगा नहीं, बस उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो बिल्कुल सेम रहेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज हुआ नहीं। अब देखो Q1 निकालने का अभी भी सेम तरीका है, पहले kn/4 करेंगे तो अभी भी वैल्यू कितनी आएगी, 3.5 टर्म, जो कि बेसिकली यहाँ लाइक कर रही है। सिर्फ और सिर्फ मेरा लोअर लिमिट चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो देखो जब हम Q1 निकालेंगे तो Q1 मेरे पास कितना आ जाएगा, लोअर लिमिट प्लस kn/4 जो कि 3.5 आया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है, एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 10.75। और सेम पैटर्न पे जब हम Q3 निकालेंगे तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख रहे हैं कि Q3 कितना आएगा। स्टेप तो सबको पता ही है Q3 कैलकुलेट करने का। तो अगेन देखो ये क्लास होगी Q3 के लिए, तो मेरे पास Q3 आ रहा है 42.5। अब अगेन हम यहाँ पे QD निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, Q3 माइनस Q1 करके डिवाइडेड बाय 2। अभी भी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 15.875। और जब हमने इसको इंक्लूसिव सीरीज दैट इज इसकी हेल्प से कैलकुलेट किया था तब भी वैल्यू कितनी आ रही थी, 15.875। तो चाहे इंक्लूसिव सीरीज को आप कन्वर्ट करो एक्सक्लूसिव सीरीज में या मत करो, दोनों ही केसेस में आपके आंसर क्या आएंगे, 15.875। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वार्टाइल डेविएशन की, कि क्वार्टाइल डेविएशन आप बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो विद ओपन एंड क्लासिफिकेशन। एंड सेम पैटर्न पे हमने एग्जाम्पल दिया था रेंज में, जहां हमने दिखाया था कि अगर आप इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में नहीं कन्वर्ट करते हो तो आपका आंसर डिफर करता है इंक्लूसिव सीरीज में एंड एक्सक्लूसिव सीरीज में। क्लियर? तो होपफुली ये पॉइंट हम सबको क्लियर होगा कि अगर हम बात करें इंक्लूसिव सीरीज की, क्वार्टाइल डेविएशन को बहुत ही ईजिली इंक्लूसिव सीरीज से भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज़ लेस अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। ये तो हमने पहले भी बताया था जब हमने क्वार्टाइल पे डिस्कशन किया था कि बेसिकली अगर क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो ये सैम्पल से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। रीज़न बीइंग कि आप फर्स्ट Q1 को 25% ले रहे हो, फिर 50%, फिर 75%। तो अगर आप डिफरेंट सैम्पल्स लोगे भी तो आपका डेटा बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होने वाला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सेम प्रॉपर्टी हमने रेंज में भी बताई थी और यही सेम प्रॉपर्टी हम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन में भी बताएंगे कि अगर हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स दैट इज लाइन इक्वेशन में ये ओरिजिन से कभी अफेक्ट नहीं होता, सिर्फ स्केल से अफेक्ट होता है और स्केल के साइन से भी अफेक्ट नहीं होता। क्लियर? यही प्रॉपर्टी सेम हमने कहाँ बताई थी, रेंज में भी बताई थी। देखो हमने यहाँ पे वही लिखा है कि क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड b क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। मॉड मतलब क्या होता है कि जो हमारा स्केल है उसका साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमें यहाँ पे क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव कंसिडर करना है। क्लियर? देख लेते हैं, यहाँ लिखा है कि QD रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू अ चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल। दैट इज इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वेयर a एंड b बीइंग कॉन्स्टेंट, तो उस केस में हमारा रिलेशन क्या होगा, हमारा रिलेशन होगा QD ऑफ y इज इक्वल टू मॉड b QD ऑफ x। ये कैसे आया देख लेते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स था बेटा, a से तो ये अफेक्ट होगा नहीं दैट इज ओरिजिन से, ये सिर्फ किससे अफेक्ट होगा, स्केल से, तो बचा क्या, y इज इक्वल टू बी एक्स। अब हमने कहा कि b के भी साइन से वो अफेक्ट नहीं होगा, तो बचा क्या, y इज इक्वल टू मॉड बी एक्स। तो अगर आप x का क्वार्टाइल डेविएशन ले रहे हो तो y का भी क्वार्टाइल डेविएशन लेना होगा, वही चीज़ हमने यहाँ पे नोट की है। क्लियर? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में बताया था, जहाँ हमने मीन, मीडियन एंड मोड पे डिस्कशन किया था, वहाँ हमने बताया था कि ये तीनों ही अफेक्ट होते हैं ओरिजिन से भी एज वेल एज स्केल से भी। बट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की अगर बात करें तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कभी भी ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता एंड स्केल से अफेक्ट होता है, बट स्केल के साइन से अफेक्ट नहीं होता। क्लियर? अब इसी पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि यहाँ लिखा है, इफ द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज 6 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 20, व्हाट इज द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y। बहुत ही सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। सबसे पहले इसको लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट करो जो कि हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x और y इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6x। अब हमें पता है कि ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होगा, दैट इज a से अफेक्ट नहीं होगा। हमारा इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, दैट इज a से तो अफेक्ट हो नहीं रहा है और b यहाँ पे कितना है, -3/6, बट क्या वो साइन से अफेक्ट होगा, नहीं। अब
अब देखो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड b क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। हमारे पास मॉड b कितना दिया हुआ है बेटा, -3 डिवाइडेड बाई 6, और क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x कितना दिया है, 6। बस अब इसको ओपन कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं हम 3 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि मॉड ओपन होते ही जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, 6 कट गया, हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y कितना आ गया, 3। तो सिंपली अगर क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x 6 है तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y कितना आएगा, 3। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे हमारी लास्ट प्रॉपर्टी। ये सेम प्रॉपर्टी भी हमने रेंज में देखी है कि इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अज्यूम्ड बाय अ वेरिएबल आर कांस्टेंट से z देन द क्वार्टाइल डेविएशन इज 0। अब लेट्स से हम इंडिविजुअल सीरीज का यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज दी है 4। अब मान लो ये मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज है, तो इससे Q1 निकाल लेंगे। Q1 या Q3 का फॉर्मूला क्या है, kn+1/4। तो k कितना है 1, n कितना है 3, तो 1 3 + 1 दैट इज 4/4। तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है बेटा, 4। वैसे अगर हम Q3 निकाल लें तो Q3 क्या है, 3n+1 दैट इज 3 + 1/4, और ये हो जाएगा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है, 4। अब यहाँ देखो क्वार्टाइल डेविएशन अगर हम निकालेंगे Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही तो आएगी। और वही चीज़ हमने स्टार्टिंग में बता दिया बिना सॉल्व किए कि अगर सारे के सारे कांस्टेंट हैं वैल्यूज़, सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं वो कांस्टेंट है, तो हमारी क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0। क्लियर। तो रेंज की भी अगर हम बात करें, रेंज में भी हमने थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्योंकि दोनों ही प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे ना तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में दैट इज रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको मिल जाएगी। चारों के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं ये चारों प्रॉपर्टी आपको क्वार्टाइल डेविएशन की क्लियर हुई होगी कि सबसे पहला इसको अगर आप चाहो तो इंक्लूसिव सीरीज से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास इंक्लूसिव सीरीज दिया है और आपको कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल डेविएशन, तो आपको उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्ट होता है बट बहुत कम अफेक्ट होता है। ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता बट स्केल से अफेक्ट होता है। एंड लास्ट अगर सारी वैल्यूज हमारी कॉन्स्टेंट है तो उस केस में क्वार्टाइल डेविएशन हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी क्वार्टाइल डेविएशन की। एंड इससे जब हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कराएंगे तो देखना बहुत सारे एमसीक्यूज़ एग्जाम में कवर करते हैं। बेसिकली जो एमसीक्यूज़ सेशन हम ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट ईयर एग्जाम से ही रिलेटेड हैं, एंड उसी पे आपको क्वेश्चंस अपने आने वाले एग्जाम्स में भी मिलेंगे। तो आप एमसीक्यू सेशन में देखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे बेसिकली डिस्पर्जन्स की प्रॉपर्टीज़ पे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का क्लास समझ आया होगा। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ हमने टेलीग्राम लिंक भी दी हुई है जहां आप डायरेक्टली भी हमें मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। बाकी हमने स्टैटिस्टिक्स के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बेसिकली वहाँ जो भी अपडेट्स होंगे रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स क्लास वो आपको मिल जाया करेंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीन डेविएशन, देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन डेविएशन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिस्कशन करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के एमसीक्यूज़ पे चलेंगे। तो नो डाउट हर एक क्लास आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको आज का क्लास समझ आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ बेसिकली हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑन मीन डेविएशन। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।